कि क्या आम आदमी तंत्र करने वालों से अपने परिवार की रक्षा कर सकता है? आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो बिना किसी तांत्रिक, बिना किसी साधु संत की सहायता से। हर किसी कुल में, हर किसी इंसान की कुल देवी होती है। अगर इंसान अपनी कुल देवी के शरण में जाता है, अपने पितरों की शरण में जाता है, तो अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। कुल देवी हमारे घर की होती है, जो हमारे कुल की, हमारे वंश की रक्षा करती है। पितर हमारे अपने पूर्वज होते हैं। अगर हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे, जिन्होंने जन्म दिया, अगर हम उनको खाना नहीं देते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते हैं, और बाहर आस पड़ोस या रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में किसी के भी माँ बाप की रक्षा हम करने चले जाते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं, तो क्या हमारे घर के माँ बाप, जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप घर में बैठे, हमें दुआएं देंगे? तो इसी तरह से जब वो हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारी कुल देवी कौन है? हमारी माँ, जो हमारे कुल को, हमारे वंश को चलाती है, उसकी रक्षा करती है, उसको पालन पोषण करती है। तो जब तक आप अपनी कुलदेवी और अपने पितरों की सहायता लेकर नहीं चलते हो, तब तक आप अपने घर की रक्षा नहीं कर सकते। अगर कोई भी आम इंसान अपनी ये दो चीजें लेकर साथ में चलता है, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकता है। कुल देवी और पितृ दो लोगों का जिक्र हुआ है, मेन है। तो क्या बहुत से लोगों को तो पता होता है, कुछ लोग हैं या भूल जाते हैं, नहीं देते हैं, और आपके इस उत्तर के पश्चात उनको अपनी संज्ञा का समाधान भी मिला होगा कि हमें कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, पितरों की, और नहीं पता है तो कैसे समाधान करेंगे? कैसा? देखिए, जगत माँ, ओके। जिसको अपनी कुल देवी का नहीं पता, अगर अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से नहीं पता चलता, तो वो माँ शक्ति को अपनी माँ मानकर उसकी आराधना करें। माँ हमेशा साथ रहती है। अगर कोई साधक तो तंत्र साधना में जा चुका है, अगर वापसी करता है तो उसको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर तंत्र साधना में आप जा रहे हो, तो ये एक अपनी फैमिली को, हर किसी को छोड़कर जाओ जी। चलिए, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा। अगर हम लोग तामसिक हो जाते हैं, तंत्र साधना में चले जाते हैं, तो हम लोग भोग देते हैं माँ को, तामसिक भोग देते हैं जी। ठीक, कोई किसी तरह से माँ को मनाता है, कोई किसी रूप से माँ को मनाता है। अचानक ही वो इंसान अपना रास्ता चेंज कर ले, लेकिन जिस शक्ति को हमने भोग दिया है, वो तो अपना टाइम पर भोग मांगने आएगी जी। आप कह रहे हो कि अब मैं सात्विक हो गया, मैं अब सात्विक भोग दूंगा, तो जिसको अपने नॉन वेज पर, दारू पर, इन सब चीजों पर भोग दिया है, वो तो वही मांगेगा ना। तो वो फिर क्या करेगी शक्ति? वो आपके परिवार को डिस्टर्ब करेगी जी। ये मेरे साथ हो चुका हो। अच्छा जी। तो इसका है कि शक्तियां भोग में शराब भी मांगती हैं और मांस भी मांग सकती हैं, अनंत प्रकार के भोग मांग सकती हैं। देखिए, मानने के बाद जो मांगते हैं, करते हैं, देते हैं। ठीक है। इसमें कई प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर में भी कई प्रश्न आ गए जो हमारे विवश के होंगे, जो हमारे पास भी होंगे। इसमें जब तामसिक भोग की बात आ गई, शमशान की बात आ गई, तंत्र साधना की बात आ गई। कुछ तंत्र साधनाएं घर पे भी कर सकते हैं, कुछ निर्जन स्थान जैसे जंगल पर या नदियों के किनारे करते हैं, कुछ तंत्र साधनाएं शमशान में की जाती हैं। तो क्या तंत्र साधनाएं सब जगह की जा सकती हैं, सिर्फ शमशान में की जा सकती? नहीं। तो मैं आप लोगों से, अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से वही बात करूंगी जो मैंने खुद फेस की है जी। सुनी सुनाई बातों पर, या किसी की बातों पर, या किसी की उठाकर नहीं करूंगी जी। मैंने जो इन दिनों में, 15-16 साल की साधना में जो फील किया, जो मेरे साथ हुआ, आप लोगों के साथ वैसा ना हो, मैं वही आपसे शेयर करूंगी जी। तंत्र साधना में अगर आप जा रहे हो, तो आप घर में मत कीजिए, उससे फैमिली डिस्टर्ब होती है घर। क्योंकि देखिए, शमशान की साधना करो, चाहे किसी की भी कोई भी साधना ऐसी करो जो तंत्र से जुड़ी हुई है, उसके उसी एक शक्ति को आप बुला रहे हो, तो उसके साथ बहुत सी चीजें आती हैं जी जी, वो जो परिवार को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए निर्जन स्थान या शमशान में ही साधना करनी चाहिए। अकेले रहे, अब अकेले, मतलब जहां भी आप साधना करें, वहां कोई और किसी का आना जाना ना हो। वो स्थान मतलब वो स्थान में एकांत हो, एकांत में ही तंत्र साधना करें। तंत्र साधना अधिकतर शमशान में की जाती है, एकांत स्थान वहीं पर है। तो इसमें नियम आते हैं शमशान के नजरिए पर, परंतु उससे पहले मन में प्रश्न मेरे आ चुका है कि तंत्र के अंतर्गत एक शब्द आता है काला जादू, और काला के साथ सफेद जादू। तो शमशान में सिर्फ काला जादू ही कर सकते हैं, यानी काला
ब्लैक मैजिक टाइप के तंत्र हम सीखते हैं, या फिर हम किसी की भलाई के लिए भी तंत्र सीख सकते हैं या सीखते होंगे? देखिए, तंत्र तो भलाई के लिए ही सीखना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, बाकी लोगों ने आजकल बहुत सी ऐसी चीजें जिन्होंने दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किए हुए, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, शमशान, शमशान का नाम सुनते ही कई लोग प्रसन्न होते हैं जो साधक होंगे, परंतु सामान्य जन तो उनके अंदर एक डर सा, भय सा समाता है। आप शमशान को किस नजरिए से देखती हैं? और क्या आपको शमशान में जाने से आपको भी डर लगता है? नहीं, जैसे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पूछो तो मुझे शमशान मेरा घर लगता है। घर? जब भी शमशान का जिक्र आता है तो मेरे को सुकून मिलता है। मैं वहां जाती हूँ, घंटों बैठती हूँ, वहां से बातें करती हूँ, मुझे घर जैसा लगता है, पता नहीं क्यों। बातें आपने क्या क्या आप बातें करते हैं, किस प्रकार की बातें, किससे? माँ से। माँ, यानी आपको प्रेरणा प्राप्त होती है माँ से। सर, पिछले प्रश्न में एक जिक्र है भोग, और माँ का भी जिक्र आया, तामसिक भोग। क्या माँ को सिर्फ तामसिक भोग देना ही अनिवार्य है या जरूरी है? नहीं, तो किस प्रकार का, कैसे कैसे भोग माँ को हम अर्पित कर सकते हैं? माँ को हम सात्विक भोग भी दे सकते हैं, जी। जो तामसिक है। देखिए, हमारे किचन में ही जो हम लोग रेगुलर वैसे भी खाते पीते हैं जी। चीजें, उसका भी भोग तामसिक बन सकता है। अच्छा जी। लाइक एक छोटी सी चीज बताती जी। हूँ, काले उड़द होते हैं, जी। उसको अगर हम दही में बनाकर उसको बॉईल करके दही में डालें, नमक मिर्च हल्दी अच्छे से सब बनाए, तो हमारे मांसाहार में आ जाता है। जी, ये तो हो। मांस देने की जरूरत क्या है? चलिए, ठीक है। तो तामसिक भोग का आपने एक स्वरूप बताया कि हम बिना मांस का या फिर किसी की बलि दिए इस प्रकार से हम तामसिक भोग दे सकते हैं। सात्विक भोग के बारे विषय में एक दो बातें आप बताएं, जिससे सात्विक भोग पर विस्तार हमारा क्लियर हो, कैसे हम सात्विक भोग दे सकते हैं माँ को? जो आप देखिए, घर में हमारे जो बनता है ना, जो एट प्रेजेंट हो, अगर आप श्रद्धा से माँ को वो भोग लगवाते हैं तो माँ वो भी भोग स्वीकार करती है। कई घरों में मांस वगैरह बनता है, तो वो हम अर्पित तो नहीं कर सकते सात्विक भोग? नहीं करना चाहिए वैसे। नहीं करना चाहिए, ठीक है। माँ को, अच्छा, माँ को समर्पित करके, माँ को समर्पित करके लोग बलि देते हैं, मांस का, शराब का, दारू का। क्या माँ ये सब स्वीकार करती है? आप इस पे अपना विचार व्यक्त करें। मेरे मेरे जितने साधना में, जितना टाइम से मैं हूँ इसमें, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो किनको भोग जाता होगा, कौन स्वीकार करता होगा? देखिए, ये भोग तो राक्षसों के लिए बना था। तो अच्छा जी, तो ये गलत देते हैं माँ के नाम पर। हम जो जीव हत्या या बलि करते हैं ये उचित नहीं माँ है। के नाम पर जो करते हैं वो गलत करते हैं जी। एक और भी मैंने जो सुना है अनन्य लोगों से कि जैसे माँ को भोग जो जाता है या फिर माँ को बलि के तहत जो मांस चढ़ाते हैं, वो माँ स्वयं ग्रहण नहीं करती, लेकिन उनकी सेवा में जो भी गण रहते हैं वो ग्रहण करते हैं। हाँ। क्या ये ऐसा सत्य है? बिल्कुल। ये भी सत्य है। ठीक, अब अपने विचार से आपने जो साधना की, और क्या हमारे व्यूवर को संदेश देना चाहेंगी आने वाले समय में, वर्तमान समय में? अभी तक हमारा प्रश्न यही था।